अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा जाअस-सहारतु क़ालू लिफ़िरऔना इन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शाने करीमी के सदक़े से मुझ बंदे नाजीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआइया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है जादूगरों का फ़िरऔन से कलाम। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 41 पारा नंबर 19 तर्जुमा। फिर जब जादूगर आए फ़िरऔन से बोले क्या हमें कुछ मजदूरी मिलेगी अगर हम गालिब आए। पिछली आयत के अंदर फ़िरऔन ने लोगों से कलाम किया है। फ़िरऔन ने लोगों से कहा क्या तुम जमा हो। अगर इस आयत का यूं तर्जमा किया जाए क्या तुम जमा हो तो इसका जो मंजर जहन में बनेगा वो ये है कि लोग फ़िरऔन के सामने जमा हो चुके हैं। फ़िरऔन उनसे पूछ रहा है। और अगर इसका यूं तर्जमा किया जाए क्या तुम जमा होगे, इसका मतलब है कि फ़िरऔन लोगों से पूछ रहा है, फ़िरऔन लोगों से सवाल कर रहा है क्या तुम जमा होगे यानी कि तुम आओगे। ये दोनों एहतमाल दुरुस्त हैं। और दूसरा एहतमाल क्या तुम जमा होगे इसके मुतल्लिक तफसीरों के अंदर ज़्यादा बात हुई है। ये बात दोनों तरह वाक़या हो सकती है। एक इस तरह के लोग फ़िरऔन के पास जमा हो गए हों मुकर्ररा दिन पर और मुकर्ररा वक्त पर और उस वक्त फ़िरऔन ने लोगों से पूछा हो क्या तुम जमा हो गए हो, यानी कि बात करने का मकसद कि तुम में से कोई रह तो नहीं गया। और दूसरी तरह जो ये बात वाक़या हो सकती है कि फ़िरऔन के पास अभी लोग आए ना हों और लोगों ने आना हो, उन्हें दावत दी जा रही हो तो फ़िरऔन ने उनसे पूछा हो क्या तुम जमा होगे। जैसे कि एक उस्ताद तालिब इल्मों से पूछता है क्या क्लास आ गई, यानी कि मकसद ये होता है कि सारी क्लास आ गई, कोई रह तो नहीं गया, ये बात होती है। उसके बाद फ़िरऔन ने कहा फिर शायद हम इन जादूगरों की पैरवी करें, अगर ये गालिब रहने की बुनियाद पर हम इनकी पैरवी करेंगे। इस आय करीमा के अंदर जादूगरों के आने का जिक्र है। इस आय करीमा के अंदर जादूगरों का फ़िरऔन से कलाम करने का जिक्र है। इस आय करीमा के अंदर जादूगरों का फ़िरऔन से उजरत फिक्स करने का जिक्र है। इन चीज़ों का यहाँ पर बयान हुआ है। जादूगरों का सवाल करना जिक्र है। अगर जादूगर
गालिब आ गए। इस आय करीमा के अंदर जो कहा गया वो ये है, बस जब आए जादूगर बोले फिरौन को, क्या बेशक हमारे लिए उजरत है अगर हम गालिब आए। इस आय करीमा से पता चला कि लोग आ चुके हैं, जादूगर आ चुके हैं। जादूगरों को पता है कि हमने अपने जादू की बुनियाद पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह हराना है, इनको झूठा साबित करना है और फिरऔन के दीन को, फिरऔन के दीन को सच्चा साबित करना है। इसलिए जादूगरों ने फिरऔन से उजरत तलब की, उजरत का सवाल किया कि हमें क्या उजरत मिलेगी, हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इनाम मिलेगा, क्योंकि इनाम जीत पर मिलना एक मुतवक्के बात है, इनाम जीत पर मिलता ही मिलता है। इसलिए जादूगरों ने अपने उजरत का मुतालबा किया। ये जादूगर अपनी उजरत के मुतल्लिक परेशान इतने क्यों हैं? क्योंकि ये जालिम हुक्मरानों का तरीका रहा है कि वो एक गरीब मजदूर से अपना काम करवाने के बाद उसको उसकी मजदूरी नहीं देते और उसको वैसे ही भगा देते हैं। अगर वो अपनी उजरत तलब करे तो उसको सजा देते हैं, उसको मारते हैं और उसे कहते हैं कि शुक्र कर हमने तुझे छोड़ दिया, तुझे तेरे घर जाने देते हैं, वरना हम तुझे कत्ल कर देते। इस तरह की गरीब मजदूरों के साथ जालिम जाबर हुक्मरान बातें करते हैं। तो इस बिना पर जादूगरों को बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि हम काम भी करें और फिर भी हमें उजरत ना मिले। इसी वजह से जादूगरों ने फिरऔन से पहले ही अपनी उजरत को फिक्स कर लिया, उजरत मुकर्रर कर ली और मजदूर को उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। एक काम करने वाला आदमी उस वक्त ही काम तनदेही से करता है, मेहनत लगन से करता है जब उसको पता हो कि मुझे इस काम का ये मुआवजा इतनी ज़्यादा मिकदार में अच्छा खासा मिलेगा। वो तनदेही से काम करता है और वो काम भी अच्छा होता है। इसीलिए मजदूर को मजदूरी उसके ऐन वक्त पर जो मुकर्रर किया गया है उसी पर दी जाए, उससे आगे पीछे ना हुआ जाए, क्योंकि उसका हक गजब करने वाली बात है। किसी का हक रोकना नहीं चाहिए, उसका हक उसको अदा करना चाहिए। अगर आप किसी का हक रोकते हैं तो कोई और आपका हक रोक लेगा, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ बेहतर सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।